Good afternoon, all of you. Dear student, first we discuss about the theme of the online test. Here, student, this online test are the very important for the our student. ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। स्कूल प्रेमिसेस आपको ऑप्शन बहुत सारे दे रहे हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो जाए। तो सिचुएशन अभी कोरोना का जो आपका जो चला आ रहा है, वह सिचुएशन में देखिए वैसे बच्चे को बेनिफिट मिला है जिसका 9th अच्छा था, 10th अच्छा था, 12th का रिजल्ट उसको अच्छा था। जिसका 9th अच्छा था, 10th में भी अच्छा था। 10th में अच्छा करने का मतलब जो पीरियोडिक टेस्ट आप लोग जो भी जितने भी टेस्ट देते हो, उस टेस्ट का एक एवरेज हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा क्या, नहीं, क्यों नहीं, बच्चे से ज्यादा टेस्ट करवा करके उस टेस्ट का एक प्लेटफॉर्म, बच्चा मेरा अगर इम्प्रूव कर रहा है उसको इम्प्रूव वाला रिजल्ट दें, और जहां पे मेरा बच्चा का वीक परफॉर्मर है उसको मैं साइड करूं। अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे, हम कहां से तुम्हारे अच्छे परफॉर्मेंस को दे पाएंगे। तो बच्चे अगर हमारे इस तरह का सोच रहे हैं, तो आप पेपर पढ़ते हो, आप देखो 10th का रिजल्ट देखो, 12th का रिजल्ट देखो, आप उसी लाइनअप में आप जाने वाले हो। आप अगला क्लास आपका 9th है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे आपको 9th में चलना होगा। किसी बच्चे के सिस्टर या ब्रदर आपके 9th और 10th में अभी स्टडी कर रहे होंगे, उनके पास एक पैटर्न मिला हुआ है, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने अच्छे से चल रहा है, हम लोग क्यों नहीं अच्छा करें। मैं समझता हूं कि हम टीचर आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रूबरू तो हुए। आप लोग इस ऑनलाइन टेस्ट को सर्चिंग मोड में डालते हो, चलो कोई बात नहीं, सर्चिंग मोड में एक एजुकेशन पर्पज से डालो, ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, खेलने के लिए भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आई वांट टू डिस्कस सम न्यू चैप्टर। अगर आप लोगों के से भी अलाउ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो उसको थोड़ा सा नयापन चाह रहा हूं। क्या विचार है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बीच बीच में एकदम छोटा छोटा टॉपिक लेके नया भी चलते रहेंगे और रिवाइज भी साथ साथ करेंगे। मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। Yes, sir. चलिए, तो आज पहले एक क्वेश्चन बनाते हुए स्टार्ट करते हैं, बीच में उसको हम डालेंगे। Here, question is from the mensuration topic trapezium. Mensuration का क्वेश्चन है, टॉपिक में ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कोई बच्चे अगर हमारे डिफाइन अगर करते तो अच्छा लगता। आप बता Opposite दीजिए। sides are parallel in this. हाँ, एक मिनट, नाव्या को मौका, नाव्या अभी बोल रही थी, नाव्या चलो तुमको मौका दे। Yes. A quadrilateral in which two sides are parallel to each other, and two sides are equal to each other. नाव्या, थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूरत है। आदित्य, आप बताएंगे। Yes, sir. Sir, a quadrilateral having one pair of parallel sides. गुड। सुधांशु झा, चलिए आप भी बताइए। A flat shape with a four straight side, one pair of the opposite sides being parallel and other pair are not parallel is called trapezium. चलिए अनन्या, आप बताइए। Trapezium is a parallelogram whose pair of opposite sides are parallel. चलो अनुराग, आप बताओ। हैंड्स डाउन करते जाइएगा। Yes, sir.
A trapezium is a quadrilateral having two parallel sides of unequal length and the other two sides are non-parallel. अक्षिता, आप बताओगे? A trapezium is a quadrilateral which has one opposite sides parallel. अंकित, आनंद, आप बताओ। मेरा हाथ नहीं रेज हुआ क्या? हाँ, इरेज है। शुभ नारायण लास्ट में लूंगा, लास्ट में। शुभ नारायण, हाय, आपका इरेज। हम लोग साथ में हैं, हम लोग एक दूसरे के पर ही हैं। मैं जान के अभी थोड़ा सा एक दूसरे को मौका दे रहा हूं। वेरिएशन कितने? Quadrilateral having two parallel sides of unequal length and the other two sides are non-parallel. आप कोई और बच्चा? अक्षिता हो गया। वैश्वी सागर, आप भी बताइए। Yes, a trapezium is a quadrilateral whose pair of opposite sides are parallel. चलिए शुभ नारायण, अब आप बताइए। Yes, ma'am. Yes, sir. A quadrilateral in which at least one pair of opposite sides are parallel. देखिए, दीपक है, शुभ नारायण। दीपक, आप चलिए, दीपक आप भी बोलिए। आपका क्या छोड़ेंगे, आप बोलिए दीपक। Quadrilateral having two sides are parallel and other two sides are not parallel. देखिए, इतने सारे वेरिएशन हमारे बच्चे किससे मिला। अब सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान देंगे। इतने सारे वेरिएशन हमें मिला। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल। बच्चों, माइक को कंट्रोल में रखो, नहीं तो क्लास के टाइम में फिर दिक्कत होगी। Quadrilateral whose one pair of opposite side is parallel is called trapezium. इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा लाइन या कुछ भी जोड़ना नहीं है। Quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel is called trapezium. अब उसमें नॉन पैरेलल साइड कभी आपका इक्वल कंडीशन में जब आएगा तब उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कभी नॉन पैरेलल साइड कभी परपेंडिकुलर के रूप में आएगा तो उसको राइट एंगल ट्रेपेजियम ही नाम देते हैं। राइट एंगल ट्रेपेजियम उससे नाम नहीं लिया जाता। तो ट्रेपेजियम का मात्र इतना ही डेफिनेशन है और हमारे पास लगभग 6 से 7 बच्चे का लगभग मैंने डिस्कस किया। थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दीजिए। डेफिनेशन में क्या आ गया? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite side is parallel is called trapezium. क्वाड्रिलेटरल को जो डिवीजन जो हुआ था, क्वाड्रिलेटरल का डिवाइड हमारा एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपेजियम और दूसरा काइट, 3 तरह में डिवाइड किया गया है ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल का केस, क्वाड्रिलेटरल में हमारा पैरेललोग्राम के केस में ही हमारे रेक्टेंगल आते हैं, रोम्बस आते हैं, स्क्वायर आते हैं। ट्रेपेजियम बेचारा सिंगल है। अगर उसको हम एक फैमिली कोरिलेशन से जोड़े, क्वाड्रिलेटरल हो गए एक, उसके 3 पुत्र, एक पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। पैरेललोग्राम के 3 पुत्र, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ट्रेपेजियम का कोई नहीं, काइट का कोई नहीं। अब यहां पर आता है केस क्या कि यहाँ 2 वर्ड में यूज करूंगा और पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। और फिर मैं बच्चों से हाथ उठवाना चाहूंगा। बच्चे हाथ उठाएं फिर पूछेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, प्लीज प्लीज वेट। हमारे और भी बच्चे को मौका दें, हम लोग मिलके सारे लोग जो भी हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास में एक्टिव रहते हैं, दूसरे को मौका दें हम लोग। तो हमारे कंटिन्यू वाले ही स्टूडेंट का हाथ उठा हुआ है। दूसरा बच्चा है, एक शाश्वत आया है। शाश्वत, चलिए शाश्वत बताइए आप।
4 into side. 4 into side. सुधांशु आप बताइए. A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. रिया आप बताओ. Sum of all sides of trapezium. Sum of all sides of trapezium. ट्रपेजियम का कोई भी आइडेंटिफाई यहाँ नहीं किया. ओके सारे बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद. जो बच्चे हमारे हाथ उठाए हुए हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. तो ट्रपेजियम में कोई आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, सीधा हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड, लेंथ ऑफ बाउंड्री. पेरीमीटर में लेंथ ऑफ बाउंड्री है, यहाँ पर एक स्पेसिफाइड नेम देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स. और जो बच्चे हमारे 4 इंटू साइड बोले थे, 4 इंटू साइड वाले बच्चे को ध्यान रखें, जब वह साइड सारे इक्वल होंगे तब आप 4 इंटू साइड बोलेंगे. ठीक. किसी बच्चे का कोई क्वारी आ रहा था, बोलिएगा. पेरीमीटर यही होगा sum of all sides. यस, सम ऑफ ऑल साइड. जहां पे हमारा स्पेशलाइज प्रॉपर्टी हो जाता है, स्क्वायर का स्पेशलाइज प्रॉपर्टी होता है, सारे साइड इक्वल है, 4 इंटू साइड कहते हैं. रोम्बस में सारे साइड इक्वल है, 4 इंटू साइड कहेंगे. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेंथ और ब्रेथ नाम देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी कहेंगे. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, वहां पे 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स कहेंगे. क्या ज्यादा तेजी से मैं नहीं ना बोल रहा हूँ? इसमें अगर मान लो इस तरह का आ रहा है तो स्लो करूंगा. तो बच्चे एक रिप्लाई कर दें, हमारी वॉइस जाने में दिक्कत नहीं हो रही है. सर सही है. नो सर. सही है. No, sir. No sir. No sir. ओके तो थैंक सही यू. है. Definitely no, sir. थोड़ा स्लो कर देंगे तब अगर मान लीजिए आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पे मैं एक पेरीमीटर का केस चला. अब नेक्स्ट केस, एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है? हाथ उठा लीजिए. 1/2 into sum of एक One by two parallel into side sum of into parallel S. side. देखिए, फिर हाथ उठा लीजिएगा तो एक एक बच्चे का आ जाएगा ना, नहीं तो सारे बच्चे का मेरा आवाज टकराएगा. मैं चाहता हूँ आज मैक्सिमम वैसे बच्चे को मौका दो जो हमारे उस क्लास में एक्टिवेट नहीं रहते, और नहीं रहने वाले का नाम ले लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा. कुछ बच्चे का नाम रेगुलर वाले को भी ले सकता हूँ. चलिए, सुप्रिया 8F, सुप्रिया को मौका दे रहा हूँ. पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रपेजियम. Yes. Yes. 1/2 into sum of parallel side into height. वेरी गुड. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. अच्छा, इसमें प्रणव आपका एक जवाब आपसे भी ले लें, कुछ नया कर दीजिएगा. सर 1/2 sum of parallel side into height. बहुत अच्छे जवाब यही है. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. Into altitude. ये आप a प्लस बी इंटू हाइट मैं सोच रहा था कोई बोलेगा, लेकिन ठीक है, ज्यादा अच्छा है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. डिस्टेंस बिटवीन देम. या हाँ, एक और बच्चे का निकला डिस्टेंस बिटवीन देम. Altitude. एल्टीट्यूड. हाइट वेरी एल्टीट्यूड गुड. एक ही होता है ना. ना ठीक है ठीक है ठीक. हाइट New plus word, b/2. Newton. नाम अदर वर्ड आपका आ जाता है ज्यादा. डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, नेक्स्ट. आप कुछ क्वेश्चन भी साथ में चले, नहीं तो फिर हमारा डिस्कशन इतना एक टॉपिक पर इतना बड़ा डिस्कशन है. एक पैरेलल एक ट्रपेजियम whose perimeter is given 116 मीटर. बोर्ड आपके पास क्लियर है ना? सर थोड़ा ब्लड है पर वॉइस क्लियर है. वॉइस क्लियर है तो वॉइस में कंसंट्रेट कर लीजिएगा. Perimeter is 116 meter and non-parallel sides are 16 meter and 24 meter. And altitude is 14 meters, sorry.
यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो गया? कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 116 मीटर. Its non-parallel sides are 16 meter and 24 meter. And its altitude is 16 meter. Find the area of the trapezium. 280 meter square. मैंने वो बोला है जो भी बच्चे हमारे जवाब देंगे बनाने के बाद, जिससे कि आपकी कॉपी भी सामने रहे मेरे तो पास. बना लिए. ओके सर, कॉपी कर दीजिएगा सामने. मैं अकेला नहीं, साथ साथ रहूंगा, ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा. हाँ शुभ नारायण, तुम्हारी आवाज कुछ आ रही है, बोलिए फिर से, क्या कर रहे हैं? नो सर, हम नहीं बोला. अच्छा. नॉन पैरेलल साइड्स 16 मीटर एंड 24 मीटर. एल्टीट्यूड 14 मीटर. सबसे पहले हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड निकाल लेंगे, क्योंकि पैरेलल साइड दिया हुआ नहीं है. सम ऑफ पैरेलल साइड को सीधा हम लिखते हैं पेरीमीटर माइनस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड. क्योंकि ये दोनों साइड, इस दोनों का सम निकालना है तो सीधा हम निकाल लें 116 माइनस. किसी बच्चे का कॉपी नहीं मेरे पास आ रहा है? नहीं है. कॉपी है सर, आ तो रहा है मेरे पास, शो तो नहीं हो रहा है. सर आपका नेटवर्क खराब. हाँ हाँ, मेरा नेट का इशू है. चलिए अब सर सुना. बोर्ड भी ब्लड है. सर बोर्ड भी ब्लड है. तो स्ट्रेंथ लगता है इसका कम हुआ कुछ. नारायण आ रहे हैं, और भी बच्चे हैं लेकिन कुछ नहीं मेरे पास. चलिए, जो मैं प्रॉब्लम आप लोगों के साथ लेता हूँ ना, तो उससे पता चलता है हमें कि हमारे बच्चे कितने प्रॉब्लम से क्लास करते हैं. आया था सुनारायण, सम ऑफ पैरेलल साइड. सर 76 मीटर. 76 मीटर. और जो बच्चे इतने समस्याओं के साथ क्लास लेते हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद. और जो बच्चे सर एल्टीट्यूड 16 मीटर है कि 14 मीटर? 14 एल्टीट्यूड 14 दिए हुए हैं सर. 14 दिए हुए हैं सुनारायण. 1/2 16 पे बनाया हो क्या आप? यस सर. यस सर 16. सर तो कितना है? 7 6 42, 7 7 49 प्लस 4, 532 मीटर स्क्वायर. रिकॉर्डिंग में आप लोगों के पास मिल जाएगा अच्छा से. सर एल्टीट्यूड 16 है या 14? 14. चलिए हम ऐसा करते हैं, पूरा ग्रुप को एक साथ रख देते हैं, तब ठीक ठाक. हाँ, तब धीरे धीरे सारे बच्चे का आ रहे हैं. वैष्णवी सागर, शुभ नारायण, सुप्रिया, आदित्यराज, सानिध्य, संचित, अनन्या. चलिए, एक ट्रेपेजियम में हम लोग इतने डिस्कशन किए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग. कोई बच्चे हमारे ट्रेपेजियम का डेफिनेशन भूलेंगे नहीं ना? क्या सर? नो सर. हाँ ऐसा
ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं सिलेंडर्स। तो मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, शायद नेट डायग्राम इसका दिया था ना, जो कि एक सीट था और सर्कुलर डिस्क लगा हुआ था इसमें। Yes, sir. इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे ये खोज करके, इसको देख करके एज 4 लिखे हुए थे। तो ये जो नेट हमारा है सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का बेस का पेरीमीटर क्या हो? Is 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. वेरी गुड, 2 pi वेरी r. गुड। चलो ओके अनुराग, सिलेंडर का बेस हमारा सर्किल होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और सरकमफेरेंस को ही हम लोग नाम देंगे क्या? पेरीमीटर। चाहे पेरीमीटर बोले या सरकमफेरेंस बोले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 pi r h. 2 pi pi r. r. 2 pi r. 2 pi r. थोड़ा सा फिर हम गड़बड़ा दिए ना, सारे बच्चे से हाथ उठवाना चाहिए, तो समय नहीं है इसलिए क्वेश्चन एक और करना है। CSA 2 पाई RH और LSA क्या होगा जी? pi 2 r pi r square. h है 2 pi r. सर, LSA ना हाँ LSA, सर, 2 pi r h. 2 pi RH. क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। 2 r into r plus h. Both the total surface Volume pi area. r square h. नहीं, जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आपके पास है, एक मेटालिक हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का केस सबको मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ दिया हुआ है क्या? मेटालिक हॉलो सिलेंडर इज 21 मीटर डीप। Its outer and inner diameter are 21 and 14 meter respectively. Deep मतलब क्या हो गया? हाइट उसका दिया हुआ है Yes, sir. कितना है हाइट? 21 तो मीटर। डायमीटर कितना है? हाइट हो गया तुम्हारा 21 मीटर, और डायमीटर ऑफ इट्स एक्सटर्नल, आउटर और इनर। आउटर है तुम्हारा 21 और इनर है आपका 14। ओके, find the cost of polishing the inner curved surface area and outer curved surface area at the rate of 24 per meter square. Solution लिखे. Cost of polishing is 25 per meter square. पॉलिशिंग करा किसको करना है? आउटर और इनर को। हॉलो है, इनर रेडियस पहले हम निकाल लें इससे। इनर रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2, 7 मीटर। आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? 21/2 मीटर। और इनर CSA
2 पाई आर एच, स्मॉल आर लिखिएगा इसमें। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 और एच 21, 7 7 कैंसिल, 924 मीटर स्क्वायर, यही आएगा ना सर? यस सर। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना है? 25 पर मीटर स्क्वायर। और आउटर सीएसए, आउटर सीएसए में लिख दीजिएगा कैपिटल आर, यानी 2 × 22/7, 21/2 × 21, कैंसिल, 7 से 3, 66 × 21, 57,750। और फिर से बोलना। 57,750 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, इसका एरिया कितना आया है? आउटर कट सरफेस एरिया 1386 मीटर स्क्वायर। 1386। यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ पॉलिशिंग, टोटल एरिया या सीधे एरिया ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिशिंग एरिया में दोनों को जोड़ दीजिए, 924 प्लस 1386, एडिशन करने के बाद कितना आया यहाँ पे? 2305। ओह सॉरी, 2305। 2305 कैसे आएगा? 2310। देखो हमारा गलत है। Yes sir, 2310. 2310। 2310। So total cost of polishing. टू 2310 into 10, इसमें यूनिट क्या लग जाएगा? रुपीज का 10 लिखा है, 25 ना, सॉरी 0, 25 1 जा 5, 2, 25 3 75 plus 2, 77 का 7 7, 25 2 जा 50 plus 7, 57,750। 57,750। Thank you. 57,700. 57,750। 57,750। आज का क्लास भी हम लोग का बहुत जल्दी बीत गया जी। यस सर। सर डेफिनेशन बताने में। सर डेफिनेशन बताने में। डेफिनेशन में ज्यादा समय ले लिया ना, जरूरी था उस तरह से लेना ना, बहुत साल। 57,700। अभी भी 5-6 मिनट है। 2 मिनट है मेरे में, 2 से 2.5 मिनट। हिंदी का क्लास इतना जल्दी शुरू नहीं होता क्या? 10 मिनट कॉलिंग शुरू हो जाता है। नो सर, कुछ नहीं सर। 11:55 से स्टार्ट कर। सर। अंकित आनंद ही होस्ट होता है हिंदी का क्लास में। यस सर। सर आज का रिकॉर्डिंग वही कर रहा है। ये टीचर के द्वारा परमिशन क्या हुआ क्या? यस सर। सर मैम का लैपटॉप स्कूल में छूट गया और मैम का क्लास घर से लेना रहता है। चलिए बहुत अच्छे। रिया, वैष्णवी, सुप्रिया, आदित्य, अनन्या। सर मेरा वीडियो नहीं जा रहा है। हाँ अंकित, आपका भी आ गया। नहीं, इसलिए ग्रुप में क्या हूँ, किसी बच्चे का नाम मेरे से छूट जाएगा तो आप लोगों का रहेगा, और इसको एक रखता हूँ ग्रुप में, इसीलिए उस समय कहता हूँ वीडियो ऑन कर देने के लिए, जिससे कि आप लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास रहे, कि आप लोग कहीं पर भी थोड़ी सी भी लैक हो तो उस लैक को मैं भरपाई कर दूँ। इतना मेहनत से काम कर रहा है तो उसको तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अच्छा चलो, मौखिक
1 मिनट 20 सेकेंड का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सारे बच्चे एकदम रेडी हो जाओ। सुनील परचेज ए माइक्रोवेव फॉर ₹5,900 इंक्लूडिंग 18% GST. Find the price of the microwave before GST was added. पर फिर से मैं कह रहा हूं, प्राइस ऑफ माइक्रोवेव इज 5,900. 5,000. 5,000. वेरी गुड. 5,000. Sir, 5,000. बहुत अच्छे. कोई भी बच्चे 5,000. बस अब 10 सेकंड मुझे दे दो खाली. कोई भी बच्चे हमारा इंक्लूडिंग 5,900 पे GST परसेंट नहीं निकलेगा. आप उस बिफोर प्राइस को X मान के काम करोगे तब, और उसके बाद GST के साथ निकाल लोगे, या जैसे आपका SP और लॉस का फॉर्मूला आप जो यूज करते हो या प्रॉफिट का यूज करते हो, उस पर भी बैठा के निकाल सकते हो. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. 18% of 5,900.